Uttarakhand Civil Judge solved question paper 2009. Adultery is an offence committed with the consent of a married woman. Which one of the following sections of the Transfer of Property Act defines transfer of property? Section 5. Which one of the following sections of the Transfer of Property Act defines notice? Section 3. उत्तराखंड सिविल जज सॉल्व प्रश्न पत्र 2009 व्यभिचार एक अपराध है जो किया जाता है एक विवाहित महिला की सहमति से। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति हस्तांतरण को परिभाषित करती है? धारा 5। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा नोटिस को परिभाषित करती है? धारा 3। Which section of the Code of Criminal Procedure provides that no statement made by any person to a police officer, if reduced to writing, be signed by the person making it? Section 162. A chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years. Which one of the following sections of the Code of Criminal Procedure provides for? Section 438. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई बयान यदि लिखित रूप में लिया जाता है तो उसे बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा? धारा 162। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कारावास का दंड दे सकता है? 7 वर्ष से अधिक नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अग्रिम जमानत के लिए प्रावधान करती है? धारा 438। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। Under Order 6th, Rule 17 of the Code of Civil Procedure, the court can allow to alter or amend the proceedings to either party. Which of the following sections of the Code of Civil Procedure defines the men's profit? Section 2 Subclause 12. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 के तहत। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत न्यायालय कार्यवाही में संशोधन या परिवर्तन की अनुमति दे सकता है दोनों पक्ष को। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यवर्ती लाभ मेंस प्रॉफिट को परिभाषित करती है? धारा 2 सबक्लॉज 12। ऑर्डर 42 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विथ अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। ऑल ऑफ द अबव फॉर partition, for partnership, for possession and men's profit. Under section 15th of the Code of Civil Procedure, every suit shall be instituted in the court of lower grade. Pleading has been defined in Order 6, Rule 1 of the Code of Civil Procedure. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 42 निम्नलिखित में से संबंधित है। अपीलीय डिक्री से अपील। प्रारंभिक डिक्री निम्नलिखित में से किसी मुकदमे में पारित की जा सकती है? उपरोक्त सभी। विभाजन के लिए, साझेदारी के लिए, कब्जे और मध्यवर्ती लाभ के लिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के तहत प्रत्येक मुकदमा दायर किया जाएगा निम्न श्रेणी न्यायालय में। याचिका प्लीडिंग को परिभाषित किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 1 में। द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल्स हेल्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस इज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल। सेक्शन 225 to 237
On being submitted the sentence of death by Court of Sessions, the High Court may all of the above, confirm the sentence, annul the conviction, may pass any other sentence warranted by law. Section 2 Subclause H of the Code of Criminal Procedure defines the term इन्वेस्टिगेशन। सत्र न्यायालय के समक्ष आयोजित होने वाले मुकदमों की प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित के तहत दी गई है। धारा 225 से 237 सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय उपरोक्त सभी सजा की पुष्टि कर सकता है, दोष सिद्धि को रद्द कर सकता है, कानून द्वारा अनुमत कोई अन्य सजा दे सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्नलिखित शब्द को परिभाषित किया गया है। जांच। Which provision of the Code of Civil Procedure provides that one person may use or defend on behalf of all in same interest? Order 1, Rule 8. Which one of the following authorities is not entitled to try a case summarily under the Code of Criminal Procedure? Second class judicial magistrate. Which one of the following sections of the Code of Civil Procedure deals with revision? Section 115. Who can tender pardon to a complies under Section 306 of the Code of Criminal Procedure? All of the above. Chief Judicial Magistrate only, Metropolitan Magistrate only, Magistrate of the first class only. सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति सभी के सेम हित में मुकदमा दायर या बचाव कर सकता है? आदेश 1 नियम 8। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संक्षेप में मुकदमे की सुनवाई करने का हकदार नहीं है? द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत सह अपराधी को क्षमादान कौन दे सकता है? उपरोक्त सभी, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल महानगरीय मजिस्ट्रेट, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। सेक्शन 2 Subclause H of the Code of Criminal Procedure defines the term investigation. Which section of the Code of Criminal Procedure provides for prosecution for offences against marriage? Section 198. Which one of the following cases is a case relating to Section 34 of the Indian Penal Code? Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor. Which one of the following provisions of the Indian Penal Code defines unlawful assembly? Section 141. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सबक्लॉज H में निम्नलिखित शब्द को परिभाषित किया गया है। जांच। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विवाह के खिलाफ अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है? धारा 198। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान गैर कानूनी सभा को परिभाषित करता है? धारा 141। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सबक्लॉज H में निम्नलिखित शब्द को परिभाषित किया गया है। जांच। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विवाह के खिलाफ अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है? धारा 198। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान गैर कानूनी सभा को परिभाषित करता है? धारा 141। Which one of the following cases is not correctly matched? DPP v. Baird, Section 84 of IPC. How many kinds of hurts are included under grievous hurt?
under section 320 of the Indian Penal Code. 8. Which one of the following sections of the Indian Penal Code relates with punishment for cheating? Section 417. Which provision of the Indian Penal Code makes water pollution punishable? Section 277. निम्नलिखित में से कौन सा मामला सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? DPP बनाम बियर्ड भारतीय दंड संहिता की धारा 84, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के तहत गंभीर चोट में कितने प्रकार की चोटें शामिल है? 8. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा धोखाधड़ी के लिए दंड से संबंधित है? धारा 417. भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान जल प्रदूषण को दंडनीय करता है? धारा 277. The maxim ignorantia facit excusat relates to Section 76 of the Indian Penal Code. Which provision of the Indian Penal Code says nothing is an offence which is done by accident? Section 80 of IPC. Which one of the following sections of the Indian Penal Code has been declared unconstitutional as violative of Articles 14 and 21 of the Constitution of India? Section 303. Ignorantia facit excusat का सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 76. भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है जो कुछ दुर्घटना से किया जाता है वो कोई अपराध नहीं है? भारतीय दंड संहिता की धारा 80. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया है? धारा 303. In which of the following offences under the Indian Penal Code preparation of the offence is punishable? Waging war against Government of India. How many exemptions have been provided for the offence of defamation under section 499 of the Indian Penal Code? 10. The case of S. Varadarajan versus State related to Section 363 of IPC. Which one of the following cases relates to right of private defense? जयदेव वर्सेस स्टेट. भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? 10. एस वरदराजन बनाम राज्य का मामला निम्नलिखित में से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 363. निम्नलिखित में से कौन सा मामला निजी बचाव के अधिकार से संबंधित है? जयदेव बनाम राज्य. A enters Jade house through a window, hence A commits housebreaking. Which one of the following cases is not related to mens rea? Barendra Kumar Ghosh versus Emperor. Which section of the Indian Penal Code deals with those conditions when consent is said to be not free consent? Section 90. ए एक खिड़की के माध्यम से जेड के घर में प्रवेश करता है. यहाँ ये ए करता है गृह भेदन. निम्नलिखित में से कौन सा मामला मेनस रिया से संबंधित नहीं है? बरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट. भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों से संबंधित है जब सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता? धारा 90. Point out incorrect response. The following are modes of abatement. None of the above. In which of the following cases the principles relating to the defense of intoxication were laid down? Director of Public Prosecution versus Baird. A administers poisonous drug to a woman B to cause miscarriage. It is found that B was not pregnant. In this case, A is guilty of attempt to cause miscarriage.
Under the following, which is absolute incapacity for marriage? All the above. Consanguinity, affinity, fosterage. गलत उत्तर को इंग्लिश करें। निम्नलिखित उकसाने के तरीके हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस मामले में नशे के बचाव से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किए गए थे? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। एक महिला बी को गर्भपात कराने के लिए जहरीली दवा देता है। ये पाया जाता है कि बी गर्भवती नहीं थी। इस मामले में ए गर्भपात कराने की कोशिश का दोषी है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता है? उपरोक्त सभी। रक्त संबंध, कॉन्सेंग्विटी, संबंधिता, एफिनिटी, पालकता, फॉस्टरेज। विच इज अ रिलेटिव इनकैपेसिटी फॉर मैरिज? ऑल द अबव। Marriage with wife's sister when wife is alive. Marriage with fifth woman in the presence of 4 wives. Absence of required number of witnesses at the time of marriage. Mahar a missal determined on what ground? All the above. Personal characteristics of wife such as age, extraordinary beauty, her father's family, social status, dower paid to women in her husband's family. What are the wife's rights when husband does not pay the dower? All the above. Refuse consummation, file suit for recovery of dower, keep possession over dead husband's property. निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए सापेक्ष अक्षमता है? उपरोक्त सभी। पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी बहन से विवाह, 4 पत्नियों की उपस्थिति में 5वीं महिला से विवाह, विवाह के समय आवश्यक संख्या में गवाहों की अनुपस्थिति, महर ए मिसल का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपरोक्त सभी। पत्नी की व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे आयु, असाधारण सुंदरता, उसके पिता के परिवार की सामाजिक स्थिति, उसके पति के परिवार में महिलाओं को दी गई दहेज राशि। जब पति दहेज का भुगतान नहीं करता तो पत्नी के क्या अधिकार है? उपरोक्त सभी। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से इनकार करना, दहेज की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना, मृत पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना। Which of the following are liable under section 125(1)(d) of the Code of Criminal Procedure for payment of maintenance to their parents who are unable to maintain themselves? Sons and daughters both. Section 2C of the Code of Criminal Procedure defines cognizable offense. संक्षिप्त सुनवाई में कारावास की अधिकतम अवधि है 3 महीने से अधिक नहीं। अपराधी प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(d) के तहत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ है? पुत्र और पुत्रियां दोनों। अपराधी प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। सज्ञेय अपराध। In the absence of mother, which of the following females has the first priority to have the custody of a Muslim child? Mother's mother. A Muslim can marry any number of wives, not exceeding 4. If a Muslim marries a 5th wife, such a marriage shall be irregular. In Sunnite law, the guardian of the minor's property is father. Which section of the Code of Criminal Procedure provides a protection to the members of armed forces from arrest? Section 45.
मां की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से किस महिला को मुस्लिम बच्चे की कस्टडी हिरासत का पहला प्राथमिकता प्राप्त है? मां की मां। एक मुस्लिम 4 से अधिक पत्नियों से विवाह नहीं कर सकता। यदि एक मुस्लिम 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो ऐसा विवाह होगा अनियमित। सुन्नी कानून में नाबालिग की संपत्ति का अभिभावक है पिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है? धारा 45। ए अटेम्प्ट्स टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड by thrusting his hand into Jade's pocket. A fails in his attempt as Jade had nothing in his pocket. What offense A has committed? Attempt to commit theft. Which one of the following provisions of the Indian Penal Code relates to vicarious family? Section 154. Under Section 30 of the Hindu Succession Act 1956, a Hindu can dispose of his interest in a Mitakshara co-parcenary property by none of the above. ए ने जेड की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब काटने की कोशिश की। ए अपनी कोशिश में असफल रहा क्योंकि जेड की जेब में कुछ भी नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया है? चोरी करने की कोशिश। भारतीय दंड संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रत्यक्ष दायित्व विकेरियस लाइबिलिटी से संबंधित है? धारा 154। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत एक हिंदू अपनी मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में अपने हित का निपटान कर सकता है वसीयत के द्वारा। आफ्टर डिवोर्स, अ मुस्लिम वुमन can marry only after completion of iddat period. How many witnesses are necessary in Shia Muslim marriage? No witness is required. In which of the following cases some important principles regarding the defense of unsoundness of mind were propounded? Mac-Norton case. Which one of the following sections of the Indian Penal Code defines affray? Section 159. तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला केवल इद्दत अवधि पूरी होने के बाद पुनर्विवाह कर सकती है। शिया मुस्लिम विवाह में कितने गवाह आवश्यक है? किसी गवाह की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से किस मामले में मानसिक अस्वस्थता से बचाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? मैक-नॉर्टन मामला। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपद्रव एफ्रे को परिभाषित करती है? धारा 159। अंडर सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अ हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अ मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बाय will. Presumption that in the younger survived the elder under section 21 of the Hindu Succession Act 1956 is a rebuttable presumption of law. Rule 2 under section 10 of the Hindu Succession Act 1956 is a per capita rule. A decree may be executed by either by the court which passed it or to which it is sent. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत एक हिंदू अपनी मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में अपने हित का निपटान कर सकता है वसीयत के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत ये अनुमान कि छोटा व्यक्ति बड़े से अधिक जीवित रहा एक कानून का खंडन योग्य अनुमान। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत नियम 2 एक प्रति व्यक्ति नियम एक डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है उस न्यायालय द्वारा जिसने इसे पारित किया था जिसे इसे भेजा गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम
the doctrine of res judicata is based. Interest republic at seat finish litium. Right to lodge a caveat has been provided under Section 147 of the Code of Civil Procedure 1908. In Shia School of Muslim Law, the amount of meher is not legally fixed. Doctrine of Cyprus is related with वक्फ. रेस जुडिकाटा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कहावत पर आधारित है? इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सिट फिनिश लिटियम. कैविएट दर्ज करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान किया गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A. शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में मेहर की राशि है कानूनी रूप से निर्धारित नहीं. साइप्रेस का सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है. वफ़. द टर्म मुशा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स undivided share in property. A Sunni Muslim performs marriage during the period of iddat. The marriage is irregular. A Muslim mother is entitled to the custody of her female child until she attains puberty. Dissolution of Muslim marriage by agreement is known as खुला. मुस्लिम कानून के तहत मुशा शब्द का अर्थ है संपत्ति में अविभाजित हिस्सा. एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि के दौरान विवाह करता है तो वो विवाह है अनियमित. एक मुस्लिम माँ अपनी बेटी की हिरासत कस्टडी की हकदार है जब तक कि वो निम्नलिखित तक नहीं पहुँच पाती. यौवन प्यूबर्टी. समझौता द्वारा मुस्लिम विवाह का विघटन कहलाता है खुला. विच वसीयत इज इनवैलिड इन मुस्लिम लॉ. वसीयत मेड टू द किलर ऑफ लिगेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. Imprisonment of husband for 2 years. If parties to a Hindu marriage are subpoena to each other, the marriage is void. A Hindu married woman of 32 years of age adopts a male child of 8 years with the consent of her husband. The adoption is not valid. A Hindu dies intestate leaving behind 2 sons, 1 daughter and widow. His property shall devolve to sons, daughter and widow all. कौन सी वसीयत मुस्लिम कानून में अमान्य है? लिगेटर के हत्यारे के पक्ष में वसीयत. निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत तलाक का आधार नहीं है? पति की 2 साल की कैद. यदि हिंदू विवाह के पक्षकार एक दूसरे के साथ सापिंड है तो विवाह है शून्य. एक 32 वर्षीय हिंदू विवाहित महिला अपने पति की सहमति से 8 वर्षीय एक पुरुष बच्चे को गोद देती है. ये गोद लेना है वैध नहीं. एक हिंदू बिना वसीयत के मृत्यु हो जाता है और 2 पुत्र, एक पुत्री और पत्नी छोड़ जाता है. उसकी संपत्ति विरासत में मिलेगी पुत्र, पुत्री और पत्नी सभी को. Which of the following statement is not correct with regard to Muslim law? Nephew gets twice the share of niece. What is right of preemption? A right to purchase property in preference to other person. Rule against perpetuity will not be applicable in all of the above. Perpetual transfer for gift, personal contracts, vested interest. Under the provisions of Transfer of Property Act, the unborn child acquires vested interest.
अपॉन हिज बर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुस्लिम कानून के संबंध में नहीं सही है? भतीजा भतीजी के हिस्से से दोगुना हिस्सा पाता है। पूर्व प्राप्ति का अधिकार क्या है? अन्य व्यक्ति की तुलना में संपत्ति खरीदने का अधिकार। अनंत काल के विरुद्ध नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगा? उपरोक्त सभी। उपहार के लिए अनंतकालीन हस्तांतरण, व्यक्तिगत अनुबंध, निहित हित। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अजन्मे बच्चे को निहित हित प्राप्त होता है उसके जन्म पर। द प्रिवी काउंसिल डिसीजन इन तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल रिलेट्स टू Section 3 of the Transfer of Property Act. Which one of the following is not correctly matched? Transfer by ostensible owner. Section 40 of the Transfer of Property Act. Which one of the following provisions of the Transfer of Property Act relates to usufructuary mortgage? Section 58D. Which one of the following cases does not pertain to the doctrine of part performance? राम बरन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हजरा। प्रीवी काउंसिल का निर्णय तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल संबंधित है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के धारा 3 से। निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? आभासी मालिक द्वारा हस्तांतरण, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 40। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपभोगी बंधन से संबंधित है? धारा 58D। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आंशिक पालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हजार। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में अचल संपत्ति में शामिल नहीं है खड़े पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती है? भविष्य में निर्वाह का अधिकार। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लीज के नवीनीकरण के प्रभाव से संबंधित है? धारा 116। निम्नलिखित में से किन शर्तों में लीज को समाप्त किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। समय की समाप्ति, कर्मदाता के हित या शक्ति की समाप्ति पर विलय पर। लीज पेंडेंस का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में समझाया गया है? बेलामी बनाम सबाइन। धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण का प्रावधान दिया गया है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में। भविष्य की संपत्ति का उपहार है 0। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा वर्ष 2002 में संशोधित की गई थी? धारा 106। लीज पेंडेंस का नियम कब लागू होता है? जब मुकदमा या कार्यवाही जिसमें दो व्यक्तियों के बीच अचल संपत्ति का अधिकार लंबित है और उनमें से एक संपत्ति बेचता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1882। ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम इज लीज। इन केस ऑफ गिफ्ट द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, देन गिफ्ट इज void. The mortgager's right to redeem the mortgaged property accrues at any time after the mortgage money has become due. Which one of the following mortgages does not require writing and registration? Mortgage by deposit of little deeds. Which of the following is included in the term living person under section 5 of the transfer? All of the above. A company, an association, body of individuals. एक निश्चित समय के लिए अचल संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण है पट्टा। यदि उपहार के मामले में दानग्रही स्वीकृति से पहले मर जाता है तो उपहार 0 है। बंधक संपत्ति को भुनाने का अधिकार बंधनकर्ता को कब मिलता है? जब बंधक राशि देय हो जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा बंधक लिखित और पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है? शीर्षक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 5 के तहत जीवित व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? उपरोक्त सभी। एक कंपनी, एक संघ, व्यक्तियों का निकाय। Which of the following is included in the term living person under Section 5 of the Transfer of Property Act? All of the above. A company, an association, body of individuals. Section 11 of the Transfer of Property Act will be applicable only when the interest transferred in the property is absolute. Which is the secondary source of Muslim law under the following? Custom. Which of the following modifies the application of Muslim law? All the above. Shariat Act 1937, Muslim Marriage Dissolution Act 1939, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 5 के तहत जीवित व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? उपरोक्त सभी। एक कंपनी, एक संघ, व्यक्तियों का निकाय। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 11 के केवल तभी लागू होगी जब संपत्ति में हस्तांतरित हित है। पूर्ण, सीमित, पूर्ण दोनों। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून का द्वितीयक स्रोत है? रिवाज। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून के अनुप्रयोग को संशोधित करता है? उपरोक्त सभी। शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। Which of the following Muslim laws applies in India? Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. Who applied Qiyas for the first time as source of Muslim law? Imam Abu Hanifa. Under Muslim law, marriage is all the above. An institution legalizing male and female conjugal relations. A civil contract, Senate. Who can be a guardian in minor's marriage in Sunni law? Father. Which statement is not correct? All relevant facts are admissible. निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम कानून भारत में लागू होता है? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में कियास को सबसे पहले किसने लागू किया? इमाम अबू हनीफा। मुसलमान कानून के तहत विवाह है उपरोक्त सभी। एक संस्था जो पुरुष और महिला के बीच संभोग संबंधों को वैध बनाती है। एक नागरिक अनुबंध, सुन्नत। सुन्नी कानून में नाबालिग के विवाह में संरक्षण कौन हो सकता है? पिता। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य है। Which section of the Indian Evidence Act is related with doctrine of res ipsa loquitur? Section 106. Daya Bhaga is authored by Jimutavahana. Vijnaneshwara is a famous commentator of Yajnavalkya Smriti. In regard to a Hindu marriage, subpoena the relationship of any person is counted up to both A and B. Fifth generation in the line of ascent through father only. Third generation in the line of ascent through mother only. Premarital relation of spouse is a statutory ground for none of the above. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस इप्सा लोक्यूटर सिद्धांत से संबंधित है? धारा 106। दयाभाग किसके द्वारा रचित है? जीमुत वाहन। विज्ञानेश्वर एक प्रसिद्ध टीकाकार है। यज्ञवल्क्य स्मृति के हिंदू विवाह के संबंध में किसी भी व्यक्ति का सापिन संबंध गिना जाता है?
ए और बी, पिता की ओर से केवल 5वीं पीढ़ी तक, माता की ओर से केवल 3री पीढ़ी तक। पति या पत्नी का पूर्व विवाहित संबंध एक वैधानिक आधार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। A Hindu male of 28 years of age adopts a female child of 13 years of age. The adoption is void. Order of succession under the Hindu Succession Act of a male Hindu dying intestate is as follows. Class first heirs, class second heirs, agnates, cognates. Provisions of Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 corresponds to both A and B. Section 36 of the Special Marriage Act 1954, Section 36 of the Indian Divorce Act 1869. Consent theory of divorce was introduced in the Hindu Marriage Act 1955 in the year 1976. A person is not disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity is provided under Section 28 of the Hindu Succession Act 1956. एक 28 वर्षीय हिंदू पुरुष 13 वर्षीय एक लड़की को गोद लेता है। ये गोद लेना है 0। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बिना वसीयत के मरने वाले एक हिंदू पुरुष के उत्तराधिकार का क्रम है वर्ग 1 उत्तराधिकारी, वर्ग 2 उत्तराधिकारी, अज्ञाति, संगोत्री। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के प्रावधान संबंधित है ए और बी दोनों। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 36 से, भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 36 से। तलाक का सहमति सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस वर्ष पेश किया गया था? 1976। किसी भी रोग या विकृति के आधार पर किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकार से कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है का प्रावधान है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28। Which one of the following sections of the Hindu Marriage Act 1955 deals with restitution of conjugal rights? Section 9. Under Hindu Succession Act 1956, who amongst the following is not in class first heir? Father. Under Mitakshara school, co-parsonary interest devotes by survivorship. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, which of the following is not entitled to adopt? Husband without the consent of wife. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संयुक्त दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है? धारा 9। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फर्स्ट उत्तराधिकारी नहीं है? पिता। मिताक्षर स्कूल के तहत सहदायिक हित का उत्तराधिकार किस प्रकार से होता है? उत्तरजीविता द्वारा। हिंदू गोद एवं निर्वाह अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन गोद लेने का हकदार नहीं है? पत्नी की सहमति के बिना पति। Which one of the following is not correctly matched? Dumb witness section 120. The illustration that A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said. Section 30 of the Indian Evidence Act. Identification parallel is relevant under. Section 9 of the Indian Evidence Act. Which of the following sections was amended by the Indian Technology Act 2000? Section 17 of the Indian Evidence Act. Section 113A of the Indian Evidence Act was added in year 1983. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संयुक्त दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है? धारा 9। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन वर्ग फर्स्ट उत्तराधिकारी नहीं है? पिता। मिताक्षर स्कूल के तहत सहदायिक हित का उत्तराधिकार किस प्रकार से होता है? उत्तरजीविता द्वारा। हिंदू गोद एवं निर्वाह अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन गोद लेने का हकदार नहीं है? पत्नी की सहमति के बिना पति।
निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? गूंगा गवाह धारा 120। ये उदाहरण कि ए और बी ने सी की हत्या के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है। ये साबित होता है कि ए ने कहा बी और मैंने सी की हत्या की संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30। पहचान परेड प्रासंगिक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित की गई थी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए जोड़ी गई थी वर्ष 1983 में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज गिवन? सेक्शन 8। अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ में फाइल ए पिटिशन ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? सेक्शन 13 बी। Which one of the following sections of the Indian Evidence Act provides for admissibility of secondary evidence? Section 65. Which one of the following sections of the Indian Evidence Act says facts admitted need not be proved? Section 58. Section 113B. Presumption as to dowry death was added to the Indian Evidence Act in 1986. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत विवाह के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान दिया गया है? धारा 8। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं? धारा 13 बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता का प्रावधान करती है? धारा 65। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है? धारा 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में धारणा जोड़ी गई थी 1986 में। द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ बोथ ए एंड बी प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस ओनली, प्रिजम्प्शियो ह्यूमेनिस ओनली। इंडियन एविडेंस एक्ट deals privilege as a right and duty both. Facts supporting or rebutting the opinion of the experts are relevant under Section 46 of the Indian Evidence Act. Which one of the following cases does not relate to dying declaration? Zafar versus State of UP. भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित है ए और बी दोनों केवल प्रेसम्प्शियो ज्यूरिस से, केवल प्रेसम्प्शियो ह्यूमेनिस से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विशेषाधिकार को मानता है अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में। विशेषज्ञों के मत का समर्थन करने या खंडन करने वाले तथ्य प्रासंगिक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मरते हुए व्यक्ति के बयान से संबंधित नहीं है? जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित है ए और बी दोनों केवल प्रेसम्प्शियो ज्यूरिस से, केवल प्रेसम्प्शियो ह्यूमेनिस से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विशेषाधिकार को मानता है अधिकार और कर्तव्य दोनों के रूप में। केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड विथ सेक्शन 32(1) of the Indian Evidence Act. Who amongst the following an expert under the Indian Evidence Act? All of the above. Handwriting expert, fingerprint expert, ballistics expert. Under which section of the Indian Evidence Act the principle of res gestae is given? Section 6. Under Section 17 of the Indian Evidence Act the admission is both written or oral. Which of the following sections of the Indian Evidence Act relates to a complies? Section 133. पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का मामला संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लॉज 1। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ है? उपरोक्त सभी हस्तलिपि विशेषज्ञ,
फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, बैलिस्टिक्स विशेषज्ञ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टो को सिद्धांत दिया गया है? धारा 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 17 के तहत स्वीकृति है, लिखित या मौखिक दोनों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध में सहयोगी से संबंधित है? धारा 133। A Hindu couple having the degree of judicial separation wants to live together. They can live together. A Hindu male having undivided interest in Mitakshara Koparsari property dies leaving behind 2 sons and 1 daughter. The daughter is entitled to the following share in the property. None of 3. Hindu law does not apply to a person who is a Hindu by none of the above. Who is a Hindu among following? All of the above. A legitimate child of Sikh and male and Jain female. An illegitimate child of Sikh and male and Jain female. An illegitimate child of Hindu male and Parsi female and who was brought up as a Hindu. Which section of the Indian Evidence Act deals with doctrine of confirmation by subsequent facts? सेक्शन 27। एक हिंदू दंपति जो न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्राप्त कर चुके हैं एक साथ रहना चाहते हैं, वे एक साथ रह सकते हैं। एक हिंदू पुरुष जिसकी मिताक्षर सहदायिक संपत्ति में अविभाजित हित है, 2 पुत्रों और 1 पुत्री को छोड़कर मर जाता है। पुत्र निम्नलिखित हिस्से की हकदार है। 1 of 3। हिंदू कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो हिंदू है। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू है? उपरोक्त सभी। एक सिख पुरुष और एक जैन महिला का वैध बच्चा, एक सिख पुरुष और जैन महिला का अवैध बच्चा, एक हिंदू पुरुष और पारसी महिला का अवैध बच्चा जो हिंदू के रूप में पला बढ़ा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा बाद के तथ्यों द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 27।